हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सिक्कों पर आधारित सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो ये वीडियो को देखिए। 100% आज के बाद सिक्कों पर आधारित जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप उसको आसानी से बना पाइएगा। इसको हम दो तरीके से बताएंगे, एक बेसिक होगा और एक जल्दी कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल राशि 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ये एसएससी पीटी 2010 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपको एक्स के मेथड से बताएंगे। यहाँ पर देखिए ये सिक्कों की जो है, यहाँ पर ये सिक्कों का अनुपात है, ठीक है। तो जब हम बताइए किसी भी अनुपात को हटाते हैं तो कोई भी हम अल्फाबेट के लेटर से गुना करते हैं तो वो जो है संख्यात्मक मान बन जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना सिक्के, ये जो हो जाएगा माना सिक्के कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x, 2x और ये 3x। ये हो गया, ये जो है 25 पैसे के x सिक्के, 10 पैसे के 2 सिक्के और 5 पैसे के 3 सिक्के। अब यहाँ पर यही सोचना है बस। अब देखिए यहाँ पर ये कुल रुपया दिया हुआ है तो हम इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। ये x, ये 2x और यहाँ पर ये 3x। अब एक चीज हमको बताइए, यहाँ पर देखिए ये 25 पैसे के x सिक्का है, हमको रुपया बनाना है। तो आप क्या कीजिए, देखिए 4 गो 25 पैसे का सिक्का मिलेगा तो 1 रुपया बनेगा। हमको 1 रुपया बनाना है तो इसमें जो है हमको रुपया बनाना है तो 4 से भाग दे देंगे। कहिएगा क्यों? क्योंकि रुपया यहाँ दिया गया है, सबको रुपया में बदलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, या आप ऐसे सोचिए जो 100 में भाग दीजिए 25 से तो कितना मतलब कटेगा 4 से, ऐसे आप समझ लीजिए। तो 4 से भाग दिए। अब देखिए 10 को 100 में भाग देंगे हमेशा तो कितना आएगा 10। तो समझ लीजिए 10 से भाग देंगे, यहाँ पर इसको 10 से भाग देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 को 10 पैसे मिलेगा तो 1 रुपया बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 5 पैसे के, तो यहाँ पर देखिए ये 100 में 5 से भाग देंगे कितना 20, यानी 20 को 5 पैसा मिलेगा तो 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पर 20 से भाग दे दीजिए तो रुपया में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सबको जोड़ देंगे। अब यही टोटल अमाउंट जो कितना दिया गया है, यहाँ पर 30 रुपया दिया गया। ये भी रुपया, ये भी रुपया से कट जाएगा 30। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5। अब बच गया यहाँ पर क्या, x/4 प्लस x/5 और प्लस 3x/20 बराबर यहाँ पर 30। यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने तो आपको आता होगा 4, 5 और 20 का, तो इसका एलसीएम 20 हो जाएगा। ये 4 से भाग देंगे तो 5x, यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो 4x और प्लस यहाँ पे इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, सिर्फ 1, तो यहाँ पर गुना करेंगे 3x बराबर कितना है, यहाँ पर ये 30 है, ठीक है। अब जोड़िए 5, 4, 9 और 3, 12। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 12x और बट्टा 20 और बराबर में यहाँ पर 30 है। कटता है तो 6 से काटिए, देखिए 6 दूना 12 और यहाँ ऊपर में कटेगा 6 पंचे 30 और 2 से काटेंगे तो ये 10। यहाँ पर देखिए ये x/10 बराबर 5 है, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना, ये जो है ये यहाँ पर x/10 बराबर में x/10 बराबर ये 5 है और क्रॉस गुना करेंगे तो ये x का मान कितना आ जाएगा, 10×5 = 50। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये x का मान आया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगर हमसे पूछता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 50 हो जाता, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाता। लेकिन पूछा है कितना का, ये 5 पैसे का। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है तो ये इसका कितना मान है, ये 3x है। तो यहाँ पर देखिए 5 पैसे के सिक्कों की संख्या तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है ये 3x और 3x यानी x के ऊपर कितना रखेंगे 50,
तो 3 गुना ये 50 बराबर कितना गया 150, और यहाँ पर जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा 150। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको जो है बहुत जल्दी बना लीजिएगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब, नहीं तो फिर आपसे सवाल बनेगा नहीं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए अब ये दिया गया है, अब दूसरा तरीका समझिएगा। यहाँ पर ये जो है सिक्कों की संख्या है, ये जो है सिक्कों की संख्या कितना है, ये 1 अनुपात ये 2 अनुपात ये 3 है। ये सिक्कों की संख्या, ये सिक्का, ये जो है सिक्का है, सिक्का का अनुपात दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर बस आपको आया है यहीं से, ठीक है ना, लेकिन इसको हम और शॉर्ट कर दिए हैं। अब बताइए, सोचना होगा इसको, हमको जो है ये सबको रुपया में बदलना है, क्योंकि रुपया में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, रुपया में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 25 पैसे का है, इसमें 4 से भाग देंगे तब ना रुपया पूरेगा जी। फिर इसमें देखिए यहाँ पर 4 से भाग देंगे, और इस 4 से कैसे भाग दे देंगे, इसमें तो 10 से भाग देंगे। ये 10 पैसे का है तो यहाँ पर 10 से भाग देंगे, और इसमें जो है कितना से, देखिए ये 5 पैसे का है तो इसे 20 से भाग देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो है हर के एलसीएम से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 अनुपात ये आप 1/4, यहाँ पर 1/4, और यहाँ पर 2/10, और अनुपात 3/20। क्या कीजिए, इसके हर के एलसीएम से गुना कर दीजिए, तो गुना कर दिए तो कितना आ गया, यहाँ पर गुना करेंगे प्रत्येक टर्म में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ टर्म में गुना करेंगे तो ये 5 अनुपात, ये आपका आ जाएगा 4 अनुपात, और यहाँ पर 3। देखिए सेम प्रोसेस का यहाँ यही बात ना है, बस यहाँ पर सिर्फ x के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अनुपात आ गया। अब ये जो है ये रुपया का अनुपात आ गया, किसका अनुपात आ गया, ये रुपया का, ये जो है आपका ये रुपया का अनुपात आ गया है, ठीक है ना। अब जो है रुपया को रुपया के बराबर करेंगे, इस बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर अनुपात, ये 5 और 4 9 और 3 12, ये 12 का जो मान है, ये 12 का मान कितना दिया गया है, ये 30 रुपया। तो 1 का मान निकालिए, तो 1 का मान जो है 30 रुपया, अब बट्टा कितना 12, और हमको किसका निकालना है 5 पैसे का, तो 5 पैसे का अनुपात कितना आ गया, यहाँ पर 3, तो 3 से गुना करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, देखिए 3 चौक 12, 2 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 15, यानी कि ये 15/2 रुपया आ गया, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा सिक्कों की संख्या, तो बताइए सिक्कों की संख्या बताना है, तो इस बताइए इतना रुपया है, तो इसमें 20 से गुना करेंगे, यानी कि ये जो है 15/2 को, यानी कि ये जो रुपया है 1 रुपया और 20 सिक्का, तो इसमें टोटल रुपया है, तो 20 से गुना करेंगे तब ना सिक्का आएगा। तो ये हो गया देखिए 15 के 150, यहाँ से भी आंसर समान आएगा, ठीक है, सिक्कों की संख्या हो जाएगा, और फिर भी आपका ऑप्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, किसी बक्से में 180 रुपया में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले रखे सिक्कों की संख्या कितनी है? ये RRB ASM 2007 में पूछे गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर आपको हम 2 तरीका बताए हैं, एक बेसिक और एक हम अनुपात के तरीके से। यहाँ पर देखिए बेसिक में आपको बताए थे, ये दिया गया है, ये अनुपात दिया गया सिक्का का, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम संख्या मान लेते हैं, इसको अनुपात को हटाते हैं, तो सिक्कों की संख्या जो आ जाएगा यहाँ पर, ये जो है सिक्कों की संख्या ये आ जाएगा आपका, ये 2x, 3x, 4x। अब देखिए सिक्कों का ये संख्या आ चुका है, 1 रुपया का 2x, ये आपका 50 पैसा और 25 पैसा का। तो यहाँ पर दिया गया रुपया, तो रुपया बनाइए, यहाँ पर देखिए 2x लिखिए, यहाँ पर ये 3x लिखिए, और यहाँ पर ये 4x लिखिए। एक एक बात समझ में आएगा, बस आप वीडियो को छोड़ के मत भागिए, 100% आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो है हमको जो है यहाँ पर रुपया में कन्वर्ट करना है, तो बताइए 1 रुपया का 1 सिक्का, तो हम 21 से ना भाग देंगे, दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 50 पैसे का है, तो 2 को 50 पैसे का सिक्का मिलेगा तब ना 1 रुपया बनेगा, या 50 से भाग दीजिए 100 में, तो कितना आएगा 2 से भाग देंगे तभी ना रुपया बनेगा। और इसमें जो ये 25 पैसे का है,
तो 4 को 25 पैसे का सिक्का मिलेगा, या आप 100 में 25 से भाग दीजिए, कितना आता है 4, तो 4 से भाग दे दीजिए, ये आप समझिए। और सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, और ये 180 के बराबर है, यहाँ पर काट लीजिए। और ये जो नहीं कटेगा तो यहाँ पर देखिए ये कितना है x, और ये 2x कितना हो जाएगा, ये 3x और प्लस 3x बटा 2 बराबर कितना है, सॉरी 180 होगा यहाँ पर, ये भी 180, और भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, यहाँ पर 3 दूना 6 x और प्लस 3x और बटा 2 बराबर 180, और यहाँ पर ये 9x और यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो 180 गुना 2, और ये 9 से काटेंगे 9 दूना 18, यानी कि ये 20, और x का मान कितना आ गया, 20 दूना 40, ये 40 आ गया है। तो हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो इसमें देखिए क्या होता है, प्रोसेस में आपको एक बेनिफिट मिलेगा, जो डायरेक्ट हम सिक्कों की संख्या ही निकाल लेंगे। तो सिक्कों की संख्या कितना है 50 पैसे का, ये 3x है, तो इसमें रखेंगे 3 इंटू कितना है, ये 40 है, तो 40 से गुना कर दिया, यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये पहला, ठीक है ना। यहाँ ऑप्शन में डायरेक्ट निकलता है सिक्कों की संख्या, लेकिन प्रोसेस में जो है रुपया निकलता है अनुपात से। देखिए यहाँ पर ये आपको बताए थे इस तरीके से, ये जो है ना सिक्कों का अनुपात दिया है, ये जो है सिक्कों का क्या अनुपात दिया गया है, ये अनुपात। तो यहाँ पर जो अनुपात जो है ये 2 अनुपात ये 3 अनुपात 4 है, ठीक है। अब देखिए इसको जो है हमको रुपया बनाना होगा, तो क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे, तो रुपया में कन्वर्ट करना है, रुपया में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 2 अनुपात ये 3 अनुपात ये 4 है। अब देखिए यहाँ पर 1 रुपया का तो 21 से भाग देंगे, प्रोसेस तो वही है, इधर 1 से भाग देंगे, ये 50 पैसे का तो 2 मिलेगा, और ये 25 पैसे का तो 4 मिलेगा, ये इसे कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो है इसके हर के एलसीएम से गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 अनुपात ये 3 बटा 2 अनुपात 1, और ये गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, देखिए गुना करेंगे ये 4 अनुपात 3 अनुपात 2, और सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9, ये जो 9 का रुपया है तो 9 का मान कितना है 180, ठीक है ना। रुपया यहाँ दिया गया सवाल में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 का मान हो जाएगा 180 बटा 9, और हमसे पूछा किसका 50 पैसे का, तो 50 पैसे का पर रुपया निकालिए, ये 3 से गुना करेंगे इधर भी और इधर भी गुना करेंगे, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9 और 3 छक 18। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया कितना, ये जो है 50 पैसे का कुल रुपया आ गया कितना 60। अब यहाँ पर सिक्कों की संख्या तो इसका दुगुना हो जाएगा, तभी ना इसका ये 120 सिक्का होगा तो ना रुपया आएगा 60, आधा करेंगे तो रुपया कितना हो जाएगा, सॉरी सिक्कों की संख्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या 50 पैसे का, 50 पैसे का कितना हो जाएगा 4 दूना 120, दुगुना कर देंगे, ठीक है ना। अगर हमसे पूछता 25 पैसे का, तो x ये जो 1 का मान आया है कितना, ये काटते यहाँ से तो 20 आता, और जिसका कहता उसमें हम लिखते 20 दूना 40 आता, और जिसका मान कहता उसका हम निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के सवाल को बनाते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।